Hello everyone, my name is हिमेश्वरी साहू फ्रॉम करियर कंपटीशन एकेडमी। ठीक है, हम लोग क्या पढ़े, एनसीईआरटी बुक से पूरे टॉपिक को कवर करें 12th बोर्ड का, जिसमें हमने अभी इसके लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, स्पर्म का डायग्राम, स्पर्म का स्ट्रक्चर, उससे पहले स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, उसके बाद में हम लोग क्या पढ़ेंगे अभी, oogenesis। कौन सा टॉपिक पढ़े हम लोग, गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस दो प्रकार का होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है जो कि मेल्स में होता है। oogenesis में ओवम का फॉर्मेशन होता है जो कि किस में होता है, फीमेल्स में होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस पूरा क्लियर हो चुका था। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, oogenesis। oogenesis का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ ओवम। ठीक है, इसी को क्या बोला जाता है, एग। ठीक है, इन फीमेल। जेनेसिस मतलब क्या होता है, टू प्रोड्यूस, किसका, ओवम का। ओवम का क्या करना, प्रोडक्शन करना, प्रोड्यूस करना, क्या कहलाता है, oogenesis। ठीक है, एक मेच्योर मेल में उनके प्यूबर्टी के टाइम में स्पर्मेटोजेनेसिस क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। समझ रहे हो क्या होता है, वो जब 12 से 13 साल का एक कोई बच्चा है, लड़का, ठीक है, मेल, उसमें क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस शुरू होता है 13 साल की उम्र में। बट जो फीमेल्स है उसमें oogenesis का भी स्टार्ट होता है जब वो फीटस स्टेज में रहता है। मैं क्या बोल रही हूँ, कोई मम्मी है जो कि क्या है अभी, प्रेगनेंसी, ये क्या है अभी, प्रेगनेंसी की स्टेज में है। क्लियर है, जब ये प्रेग्नेंट रहती है तब क्या होता है, इसके कोक में क्या रहता है, कोई अभी चाइल्ड क्या हो रहा है, यहाँ पे डेवलप कर रहा है, जो कि क्या है, फीमेल है। ये क्या है, फीमेल फीटस है, फीमेल फीटस है। ठीक है, ये प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा के थ्रू क्या है, ये मम्मी के बॉडी से क्या है, अटैच रहता है। अब जब ये फीटस स्टेज में रहता है, जब ये पेट में है, ठीक है, तभी इस फीमेल फिटस में oogenesis स्टार्ट हो जाता है। ये क्लियर है, ये क्या होता है, जब फीमेल फिटस स्टेज में रहता है तब इसके स्टमक में oogenesis स्टार्ट हो जाता है। ठीक, यहाँ पे लिख दूं क्या मैं इसको, इसके ओवरी में क्या होना स्टार्ट हो जाता है, फीमेल फिटस के ओवरी में oogenesis स्टार्ट हो जाता है। इसमें कौन सी स्टेज तक का होता है, इसमें oogenesis होता है, देखना यहाँ पे क्या हो रहा है, इसके ओवरी को हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा बाहर निकाल के मैं दिखा दे रही हूँ कि इसमें कौन कौन सा क्या क्या होते जा रहा है। ठीक है, इसमें oogenesis कैसे हो रहा है, देखो ओवरी का डायग्राम देख लेते हैं पहले। ये क्या है, ओवरी है। ओवरी का डायग्राम हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं, फिर भी यहाँ पे मैं बता दे रही हूँ कि ये क्या है, ओवरी। इसको मैं कलर कर देती हूँ। ठीक है, इतना बड़ा ओवरी बन गया है। ये है ओवरी का कॉर्टेक्स वाला पार्ट। आपको पता है कि ओवरी में दो पार्ट पाया जाता है, एक क्या, मेडुला, और एक होता है क्या, कॉर्टेक्स। मेडुला में क्या होता है, ओनली ब्लड वेसल्स वगैरह क्या होते हैं, वहां से निकले हुए रहते हैं। जो भी ओवम है वो कहाँ पे बनता है, ओवरी के कॉर्टेक्स वाले पार्ट में। ठीक है, तो जो फिटस है ना, जो oogenesis कर रहा है, उसके जो कॉर्टेक्स वाले पार्ट है उसमें क्या होगा, देखते हैं यहाँ पे, पहले ये ओवरी बन जाए।
ये हो गया ओवरी। इसके बीच में क्या पाया जाता है? मेडुला वाला पार्ट। ये मेडुला वाला पार्ट है। ठीक है, इसको लिख लेते हैं। ये क्या है? ओवरी है। ठीक है, किसका ओवरी? फीटस का ओवरी है। ठीक है, जो मम्मी के पेट में जो अभी फीमेल फीटस पल रहा है ना, उसका ओवरी है। ये यहां से ये वाले पार्ट को क्या बोला जाता है? कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स। और इसको क्या बोला जाता है? ये वाले को मेडुला। इतना क्लियर था? अब क्या होता है, ये जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट है ओवरी का, उसमें छोटे छोटे स्ट्रक्चर बने शुरू हो जाते हैं, जो कि क्या? oogenesis होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, कॉर्टेक्स में क्या होता है? oogenesis। इसमें क्या बन जाता है? oogoनियम बन जाता है। जैसे oogoनियम बन जाता है। कौन सा वाले पार्ट में? ये याद रखना, फीमेल फिटस के ओवरी में कॉर्टेक्स वाले रीजन में oogoनियम बनना स्टार्ट हो जाता है। ये क्या है? oogoनियम। इसको लिख देते हैं यहां पे, oogoनियम, जो कि क्या होता है? स्टेम सेल होते हैं। स्टेम सेल क्या होता है? स्टेम सेल क्या होता है? अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल, जो कि अभी डिफरेंशिएट नहीं है, उसमें कंटिन्यूसली ग्रो करने की कैपेबिलिटी होती है, उसको बोला जाता है स्टेम सेल। ऐसे ही स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या पढ़े थे हम लोग? मेल्स में स्पर्मेटोगोनिया, जिससे क्या हो रहा था? जो डिवाइड करके पहले प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाया, फिर वही मियोसिस डिवीजन करके सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाया, फिर स्पर्मेटोजोआ बनाया। वैसे ही जैसे उसमें स्पर्मेटोगोनिया रहता है, वैसे ही फीमेल में क्या पाया जाता है? oogonia पाया जाता है। oogoनियम में क्या होगा? यही oogoनियम आगे फर्दर इसी में क्या करता है? ये माइटोसिस करता है। जब ये फीटस की स्टेज में रहता है, तभी इस oogoनियम में क्या हो जाता है? माइटोसिस। कौन सा डिवीजन हो जाता है इसमें? माइटोसिस। माइटोसिस होकर के क्या करता है? ये अपनी संख्या को बढ़ा लेता है। ये क्या करेगा? माइटोसिस होकर के ये अपनी संख्या को बढ़ा लेगा। ये सारे oogoनियम क्या कर रहा है? माइटोसिस कर रहा है। ठीक है, जैसे कि उसमें क्या था? स्पर्मेटोगोनिया जब डिवाइड किया था, माइटोसिस किया था, तब क्या बना था? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। वैसे ही जब oogoनियम माइटोसिस करता है तो क्या बनता है? प्राइमरी oocyte। ठीक है, ये क्या बना लेता है? इसको बोला जाता है प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte। क्लियर है ये? अब देखना इसमें माइटोसिस के बाद में इसमें क्या बन जाता है? प्राइमरी oocyte। यहां पे क्या बना था? प्राइमरी oocyte। क्योंकि यहां पे माइटोसिस हुआ है, और oogoनियम क्या होता है? डिप्लॉइड होता है। ठीक है, oogoनियम क्या होता है? डिप्लॉइड होता है। अब डिप्लॉइड में क्या हुआ? माइटोसिस हुआ है। तो जब माइटोसिस होता है तो क्या होता है? पेरेंट सेल और डॉटर सेल दोनों का क्रोमोसोम संख्या क्या होता है? समान होता है। तो ये जो प्राइमरी oocyte है वो भी क्या होता है? 2n होता है। ठीक है, ये आपके नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। अब देखना, ये जो प्राइमरी oocyte है वो फीटस स्टेज में ही मियोसिस फर्स्ट करने लगता है। मियोसिस डिवीजन आप जानते हो ना, मियोसिस दो स्टेजेस में होता है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड। तो जो फीटस स्टेज है, ये फीटस वाली स्टेज में ही बच्चा मम्मी के पेट में ही फीमेल क्या करने लग जाता है? मियोसिस डिवीजन भी हो जाता है उसमें। एक तो माइटोसिस भी हो गया, मियोसिस भी होने लग जाता है। यहाँ पे कौन सा मियोसिस? मियोसिस फर्स्ट। ठीक है, मियोसिस फर्स्ट का प्रोफेस फर्स्ट। प्रोफेस फर्स्ट
यहाँ तक का क्या कर लिए रहता है, वो डेवलप कर लिए रहता है। जब यहाँ तक डेवलप करता है तब तक बेबी कितने मंथ का हो जाता है, 9th मंथ का हो जाता है। अब 9 मंथ का हो गया तो क्या हो जाता है, पॉस्चराइजेशन, मतलब डिलीवरी, जिसको हम लोग कॉमन लैंग्वेज में बोला जाता है। तब क्या होगा, बच्चे का डिलीवरी हो जाएगा। तब तक ये इतना स्टेज तक का क्या कर लिए रहता है, कंप्लीट कर लिए रहता है। अब यहीं पे क्या हो जाता है, ये अरेस्ट हो जाता है। नीट में क्वेश्चन आता है कि फीटस में ओवरी कहाँ पे अरेस्टेड रहता है, कहाँ पे अरेस्टेड रहता है, म्योसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट में। यहीं पे लिख दूं क्या, स्टॉप डेड, या फिर इसी को अरेस्टेड भी बोला जा सकता है, अरेस्टेड, या फिर इसी को स्टॉप्ड। ठीक है, म्योसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट में क्या हो जाता है, वो स्टॉप हो जा रहता है। अब क्या हो गया, ये बेबी इसी स्टेज में क्या हो जाता है, इसका डिलीवरी हो जाता है। अब क्या हो जाए, अब इतना तो वो ग्रो कर लिया है। ठीक है, जो बेबी है वो पेट में ही इतना सारा क्या कर लिया है, ग्रो कर लिया इतना। अब क्या करता है, जब इसको स्टॉप कर दिया जाता है, ठीक है, प्रोफेज फर्स्ट में क्या कर दिया जाता है, स्टॉप कर दिया जाता है। तब ये क्या करता है, ये जो स्ट्रोमा है ना, इसमें ये जो येलो कलर से बनाई हूँ, इसको क्या बोला जाता है, ओवरी का स्ट्रोमा बोला जाता है। ठीक है, उस सेल को क्या करने लगता है, अपने पूरे तरीके से उसको घेर लेता है। ठीक, स्ट्रोमा को मैं पिंक कलर से बना देती हूँ। ये क्या करता है, अपने आप को पूरी तरीके से एक सेल के द्वारा घेर लेते हैं। ठीक है, जितने भी प्राइमरी oocyte है वो क्या हो जाता है, एक सेल के द्वारा क्या रहता है, ये घिरे हुए रहता है। इन्हीं सेल को क्या बोला जाता है, ग्रेन्युलोसा सेल। किधर लिखूं, यहाँ पे लिख देती हूँ, ग्रेन्युलोसा सेल, जो कि क्या रहता है, सिंगल लेयर होता है। ये कहाँ तक की बात हो गई, ये जो बेबी फिटस में प्रेजेंट है ना, इसमें अभी तक का जितना मैं अब यहाँ ये जो बताई हूँ, ये सारा कहाँ है, फिटस वाले स्टेज में ही हो गया। ठीक है, अब क्या होता है, देखो नेक्स्ट में बताती हूँ। अब क्या हो गया, पास्चुराइजेशन। पास्चुरेशन, क्या हुआ, पास्चुरेशन। पास्चुरेशन वही डिलीवरी जिसको बोला जाता है। अब बेबी 9 मंथ का हो गया, उसमें क्या बन चुका था, ग्रेन्युलोसा सेल एक एक इस प्राइमरी oocyte को क्या लिया है, घेर लिया है। ठीक, अब क्या होगा, अब पास्चुरेशन के बाद जब तक कि फीमेल क्या ना हो जाए, प्यूबर्टी की स्टेज में ना आ जाए। प्यूबर्टी के स्टेज मतलब क्या, 12 से 13 साल की एज तक ना आ जाए, तब तक ये कोई ग्रो नहीं करता। क्लियर है, जो उसमें अभी बना हुआ था ना प्राइमरी oocyte, वो बने रहता है कितने तक का, जबकि उसमें प्यूबर्टी ना आ जाए। प्यूबर्टी मतलब क्या, 12 से 13 साल तक। ठीक है, अब क्या होता है, इसमें ध्यान से सुनना। फीमेल्स में क्या होता है, 2 ओवरी होता है। दोनों ओवरी में अभी तक का कितना, जब वो मम्मी के कोख में था तब तक वो कितना बना लिए रहते हैं, एक एक में कम से कम लाख, कई लाख तक के क्या बनाए रहते हैं, उसमें उगोनिया बन जाए रहता है। क्लियर है, और वो किस में बन गया है, अभी तक का किस में आके अरेस्ट हो गया है, प्राइमरी oocyte में अरेस्ट हो गया है। अब क्या होता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक प्यूबर्टी तक का, जब वो बर्थ हुआ तब से लेकर प्यूबर्टी तक के जितने भी उसके प्राइमरी oocyte है वो डीजनरेट होना शुरू हो जाता है, उसका किल होना शुरू हो जाता है। तो जब वो प्यूबर्टी के एज में आता है तो जितना लाखों उसमें क्या बना था, प्राइमरी oocyte बना था, उसमें से केवल 60 से 80 हजार तक के oocyte बस बचे हुए रहते हैं। क्लियर है, लिख दूं यहाँ पे जब बेबी क्या हुआ, उसका पास्चुरेशन हुआ, तब उसमें क्या होता है, फॉलिकल जो डीजनरेट होता है ना, उसी को क्या बोला जाता है, फॉलिकल एट्रेशिया। ठीक है, इसको लिख देती हूँ, इसमें क्या होने लगता है, फॉलिकुलर एट्रेशिया। इसका मतलब क्या है, किसका डीजनरेट हो जाना, डीजनरेट
ऑफ oogonia, प्राइमरी oocyte, इसको मिटा देते हैं, डीजनरेशन ऑफ प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte, ये हो गया। अब इसमें प्यूबर्टी के एज तक के कितने ओवम बचे रहते हैं, कितने प्राइमरी oocyte बचे रहते हैं, 60 से 80 हजार तक, ठीक है। फॉलिक्यूलर सेल क्या रहते हैं, बचे रहते हैं, या फिर ओवम, ठीक है। इतना क्लियर है, ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितने ओवम बचे रहते हैं प्यूबर्टी में आने तक, 60 से 80 हजार तक के ओवम क्या रहते हैं, बचे होते हैं, बाकी क्या हो जाते हैं, पूरा डीजनरेट हो जाते हैं। क्लियर है इतना, आगे बढ़े, इसमें आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इसी को हम लोग क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा एनसीईआरटी के बुक से क्या करते हैं, रीड कर लेते हैं। क्लियर है, एनसीईआरटी के बुक में देखते हैं इसी को, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है पूरा, इसके एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है आपके नीट के लिए भी और आपके बोर्ड के क्लास के लिए भी। तो इसको क्या करोगे आप लोग, नोट्स में लिखते जाना, जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो सबको, ठीक है। देखो, द प्रोसेस देखो, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमीट कॉल्ड oogenesis। मैच्योर फीमेल गैमीट का क्या करना, प्रोडक्शन कराना, फॉर्मेशन कराना, क्या कहलाता है, oogenesis कहलाता है, विच इज मार्कली डिफरेंट फ्रॉम स्पर्मेटोजेनेसिस। ये तो बहुत अलग है ना, इसको क्या बोला गया है, oogenesis क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस से बहुत अलग होता है। ये तो हमने अभी देखा कि क्या होता है, oogenesis तो प्यूबर्टी स्टेज से पहले ही बनना शुरू हो जा रहा था, फीटस स्टेज में, बट बॉयज में, मेल्स में क्या होता है, वो प्यूबर्टी में ही स्पर्म का बनना शुरू होता है। देखे ना हम लोग, ये पढ़े हैं, तो इसीलिए क्या होता है, अलग होता है। oogenesis इज इनिशिएटेड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जब वो फीटस स्टेज में रहता है तभी oogenesis क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। When a couple of million gamete मदर सेल oogonia, जो उसमें बहुत सारे मदर सेल में बन जा रहा है तो उसको क्या बोला जाता है, oogonia बन जा रहता है, oogonia बोलते हैं, ठीक है। आर फॉर्म विद इन ईच फीटल ओवरी, जो दोनों साइड उसके ओवरी पाया जाता है ना, दोनों में क्या बन जा रहता है, oogonia बन जाता है, मिलियंस, ठीक है। नो मोर oogonia आर फॉर्म्ड एंड एडेड आफ्टर बर्थ, जितना वो बर्थ से पहले जितना oogonia बना लिया तो बना लिया, उसके बाद उसमें कोई और oogonia नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। क्लियर है इतना। दिस सेल स्टार्ट डिवीजन एंड इंटर इनटू प्रोफेज फर्स्ट ऑफ द मियोटिक डिवीजन एंड गेट टेम्परली अरेस्टेड। अब क्या होता है, oogonia फिटल स्टेज में ही माइटोसिस करता है और मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट में क्या रहता है, वो टेम्पररी क्या रहता है, अरेस्टेड रहता है, मतलब उसको कुछ समय के लिए क्या कर दिया रहता है, स्टॉप कर दिए रहते हैं। दैट स्टेज कॉल्ड प्राइमरी oocyte, जिस स्टेज में ओवम को क्या किया जाता है, अरेस्ट किया जाता है, स्टॉप किया जाता है, उसको बोला जाता है प्राइमरी oocyte। इच प्राइमरी oocyte देन गेट सराउंडेड बाई अ लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल। मैं बताई थी कि प्राइमरी oocytes में एक लेयर बन जाता है, कौन से सेल का, ग्रेन्युलोसा सेल का, कॉल्ड प्राइमरी फॉलिकल, जिसको क्या बोला जाता है, प्राइमरी फॉलिकल्स बोला जाता है, ठीक है। प्राइमरी फॉलिकल्स आ लार्ज नंबर ऑफ दिस फॉलिकल डीजनरेट ड्यूरिंग द फेज फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी। इसमें से क्या हो जाता है, बहुत सारे सेल, लार्ज नंबर ऑफ सेल्स क्या हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं। बर्थ से लेकर के प्यूबर्टी के एज तक आने तक बहुत सारे जो फॉलिकल्स है वो क्या हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं, ठीक है। प्यूबर्टी ओनली 60 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स आर
लेफ्ट इन इच ओवरी, एक एक ओवरी में 60 से 80 हजार तक के ओवम या फिर फॉलिकल्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, बचे हुए रहते हैं। बाकी सारे क्या हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं। द प्राइमरी फॉलिकल गेट सराउंडेड बाई मोर लेयर granulosa cells and new theca are called secondary follicle। अब हम लोग पढ़ेंगे सेकेंडरी फॉलिकल्स क्या होते हैं। प्राइमरी फॉलिकल्स पढ़ लिए, अब हम लोग सेकेंडरी फॉलिकल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, अभी जो मैं डायग्राम बताई थी ना, वो क्या था, प्राइमरी फॉलिकल्स था। देखो यहां पे ये वाला, ये जो स्ट्रक्चर है ग्रेन्युलोसा सेल का स्ट्रक्चर, ये क्या था, प्राइमरी फॉलिकल। ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल बन चुका था, कब बन चुका था, जब वो फिटस स्टेज में था। अब क्या हो गया, वो प्यूबर्टी के टाइम में आ गया, तब क्या होगा, सेकेंडरी फॉलिकल्स बनेगा। उसको मैं बताती हूँ सेकेंडरी फॉलिकल कैसे बनता है। देखो सेकेंडरी फॉलिकल्स में क्या हो जाता है, ये ओवम हो गया, ये ओवम बन गया, ओवम था। ठीक है, ओवम के बाद में इसमें क्या लगा हुआ था, ग्रेन्युलोसा सेल। ये जो ग्रेन्युलोसा सेल है ना, जो ओवम के ऊपर में लगा हुआ रहेगा, वो क्या हो जाता है, माइटोसिस डिवीजन करके, एक लेयर था प्राइमरी फॉलिकल में, एक ही लेयर था ना ग्रेन्युलोसा सेल का। अब यहाँ पे क्या हो जाता है, उसके मल्टीपल लेयर्स बन जाते हैं। ठीक है, क्या हो जाते हैं, यहाँ पे ग्रेन्युलोसा सेल्स के मल्टीपल लेयर्स बन जाते हैं। ऐसे बहुत सारे मल्टीपल लेयर बन जाएंगे। अभी हम लोग क्या बना रहे हैं, सेकेंडरी फॉलिकल्स। ये क्या है, इसको लिख दूं क्या, ये क्या है, ग्रेन्युलोसा सेल। ग्रेन्युलोसा सेल, ग्रेन्युलोसा सेल के ऊपर में क्या होता है, एक और लेयर आ जाता है, उसको बोला जाता है क्या, थिका सेल। ठीक है, यहां पे ऐसे एक और लेयर आ जाएगा, इसको बोला जाता है थिका सेल। ठीक, इसको बोला जाएगा थिका सेल। ठीक है, ये क्या था, मल्टीपल लेयर ग्रेन्युलोसा सेल, ये है ओवम। ठीक है, इसके लास्ट लेयर में एक और लेयर बन जाता है, जिसको बोला जाता है थिकल सेल। इतना क्लियर है, ये क्या बन जाता है, सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल। ठीक, अब सेकेंडरी फॉलिकल्स के बाद में अब ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, टर्सरी फॉलिकल्स। टर्सरी फॉलिकल में क्या होता है, ये जो थिका लेयर है ना, ये जो थिका सेल है, उसमें क्या होगा, माइटोसिस होगा। उसके बाद ये दो लेयर में प्रेजेंट हो जाता है, एक को बोला जाता है इंटरना थिका और एक को बोला जाता है एक्सटर्ना थिका। और ये जो ग्रेन्युलोसा सेल है, इसमें क्या हो जाता है, यहाँ पे एक खाली जगह बन जाता है, जिसको बोला जाता है एंट्रम। ठीक है, उसी को आगे मैं बता रही हूँ। चलो, अब क्या होगा इसमें, देखो अभी तक का हम लोग क्या पढ़े हैं, प्राइमरी oocyte था, उसमें कौन सा डिवीजन हुआ, माइटोसिस। अब माइटोसिस डिवीजन से दो सेल्स बनते हैं। ठीक है, बट ये दोनों सेल क्या होते हैं, अनइक्वल होते हैं। अनइक्वल मतलब एक सेल बड़ा होता है और एक सेल एकदम पोलर बॉडी जैसे। ठीक है, इसको बोला जाता है सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte, और इसको बोला जाता है पोलर बॉडी। ठीक है, जो बाद में क्या हो जाता है, ये डीजनरेट हो जाएगा।
डीजनरेट हो जाएगा। ठीक है, पोलर बॉडी ये क्या होते हैं, एन होता है, हैप्लॉइड होता है, ये भी क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। अब इसके बाद यहां पे क्या बनेगा, टर्सरी। ठीक है, यहां पे क्या बनेगा, टर्सरी oocyte, या फिर इसी को क्या बोला जाता है, टर्सरी फॉलिकल। ठीक है, इसको मैं अलग पेज में बना दूं। ठीक है, देखो अब क्या हो गया, पूरी तरीके से ओवम बन चुका है, ये हो गया, ये इसके ऊपर में क्या हो गया, ग्रेन्युलोसा का लेयर बना हुआ है, ये ग्रेन्युलोसा का लेयर बना हुआ है, ग्रेन्युलोसा सेल। ऐसे क्लियर है ये। अब क्या होता है इसमें, इसमें एक और लेयर होता है क्या, थिका, थिकाई का, ये एक लेयर है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, छठवा। अब ये थिका इंटरना के ऊपर में एक और लेयर पाया जाएगा। ये स्ट्रक्चर आपके बोर्ड के एग्जाम में आता है ना, ठीक है, इसको ध्यान से देखो और इसको कॉपी में बनाते जाओ। ठीक है, अब इसका नाम लिख लेते हैं, ये क्या है, ग्रेन्युलोसा सेल, ग्रेन्युलोसा सेल, ये है ओवम, ये है थिका इंटरना, थिका इंटरना, और ये जो आउटर वाला लेयर है इसको बोला जाता है थिका एक्सटर्ना, एक्सटर्ना। अब इसी स्टेज में क्या हो जाता है, ये जो ग्रेन्युलोसा सेल है ना, वो क्या हो जाता है, थोड़ा डिजेनरेट होकर के यहाँ पे खाली स्पेस बना देते हैं। ठीक है, इस स्पेस को क्या बोला जाता है, एंट्रम। ठीक है, इस स्पेस को क्या बोला जाएगा, एंट्रम। ये क्या है, ठीक, ये क्या है, टर्सरी oocyte। अब इसके बाद में ये सेल क्या बनेगा, ग्राफियन फॉलिकल सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। ग्राफियन फॉलिकल सेल में क्या हो जाएगा, ये एंट्रम जो है ना, वो एंट्रम क्या हो जाएगा, फिर से बढ़ेगा, और ये जो फॉलिकुलर है, सॉरी ग्रैन्युलोसा सेल है, वो क्या हो जाएगा, पूरे साइड में चल देगा, और इसमें बहुत सारे लेयर्स बन जाएंगे, जोना पेलुसिडा। ठीक है, उसको बनाते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में। देखो पहले डायग्राम बना लेते हैं, ये बना हुआ है, इसके अंदर में सेल है, इसके बाहर में एक लेयर पाया जाएगा, जो लेयर क्या होता है, जोना पेलुसिडा। ठीक है, ये जोना पेलुसिडा का लेयर होता है, इसके ऊपर में एक और ग्रेन्युलोसा सेल्स बने होते हैं। ठीक है, ये ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि होता है कोरोना रेडिएटा। अब क्या होता है, इधर ग्रेन्युलोसा सेल ही पूरा फैले हुए रहेगा। और इधर ये पूरा बना हुआ है। मैं हैंड से क्यों बना रही हूँ, हाथ से यहाँ पे क्यों बना रही हूँ, ताकि आप लोग क्या कर सको, अपने हाथ से तुरंत यहीं पे ही क्या बनाओ, नोट्स बनाते जाओ। ठीक है, ठीक है, चलो अब इसका नेमिंग करते हैं। और इसके ऊपर में क्या रहता है, वही थिका इंटरना वगैरह।
ऑल लेयर्स पाया जाता है इधर। थीका इंटरना, एक्सटर्ना, ग्रैन्युलोसा सेल, ये सारे क्या प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये वाला जो है इसको बोला जाता है जोना पेलोसुडा। ये है प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte। ये जो लेयर दिख रहा है ये क्या है, कोरोना रेडिएटा। रेडिएटा क्लियर है। ये क्या बन रहा है, ग्राफियन फॉलिकल। ये कौन से डिवीजन के थ्रू बन रहा है, इसमें कौन सा डिवीजन हुआ है, मियोसिस सेकेंड। जो मियोसिस सेकेंड सेल डिवीजन के थ्रू ये बना हुआ है। क्लियर है इसमें, ये इसका बना लो। ठीक है। और ये क्या है, ग्रेन्युलोसा सेल। यहां पे जो पूरा खाली स्पेस दिख रहा है ये क्या है, एंट्रम। इसी को फॉलिकुलर स्पेस भी बोला जाता है, ठीक है। एंट्रम, ये जो खाली स्पेस है उसको क्या बोला जाए, एंट्रम। क्लियर है इतना। पेलुसिडा है ना, ये पेलुसिडा। अब क्या होगा, ये जो स्पर्म बना हुआ था ना पिछले क्लास में स्पर्मेटोजेनेसिस से, अब यहाँ पे oogenesis से क्या बन गया, पूरा ओवम बन गया। यही एग है, अब इसी में स्पर्म आएगा। ये जितने भी लेयर्स हैं, ये कोरोना रेडिएटा, जोना पेलुसिडा, ये सबको क्या करेगा, वो डिग्रेड करते हुए यहाँ तक आएगा प्राइमरी oocyte के पास। उसके बाद इसमें होगा फर्टिलाइजेशन। क्लियर है ये, यही तक का क्या आता है, आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आएगा इससे, ये पूरा लेयर्स के बारे में आएगा, ठीक है इतना। और ये जो ग्राफियन फॉलिकल है ये किससे बना हुआ है, ये कौन से डिवीजन से, मियोसिस सेकेंड से। क्लियर है ये, अभी तक का हमने पूरा पढ़ लिया, oogenesis पूरा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पढ़ेंगे, उसमें कौन कौन से हार्मोन्स आते हैं, कैसे होता है, ये सारा चीज हम लोग। क्लियर है इतना। अगर आपको इसमें कुछ कंफ्यूजन लगा तो कमेंट में लिखिए, हम उसका सेपरेट क्या बनाएंगे, वीडियोस बनाएंगे, जिससे आपके जितने भी डाउट्स है वो क्लियर हो सके, ठीक है। और अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया तो जरूर इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अच्छे से नोट्स बनाइए, ठीक है।